आप प्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा, प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिल तपराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। तप सूर्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य गुन्नी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया के चरणों में नमन। अपने आप में विलक्षण अद्भुत साधु का मान बढ़ाने वाले आप सभी को सादर नमन, सादर प्रेम। पहचान की तौर पर आप कौन हैं और जो वेशधारी हम बैठे हैं हम कौन हैं? आपसे प्रश्न किया है, पहचान के तौर पर हमारी पहचान क्या है और आपकी पहचान क्या है? हमें क्या कहते हैं व्यवहार में? साधु। और आपको क्या कहते हैं? श्रावक। ये पहचान के तौर पर। वास्तविकता में ना तो आपकी कोई पहचान है ना हमारी। जो प्रेम आप हैं वही प्रेम, जो ध्यान आपके भीतर घटित होता है वही ध्यान, कोई भेद है ही नहीं। हम साधु, आप श्रावक। श्रावक मतलब क्या? श्रावक जो श्रवण करता हो। जो क्या करता हो? श्रवण करता हो। श्रवण करने में और सुनने में फर्क है। एक होता है सुनना और एक होता है श्रवण करना। तो आप श्रवण करते हैं या सुनते हैं? आप खुद ही देख लीजिएगा। सुनने में क्या होता है? जो बुद्धि है वो निरंतर दौड़ती है। अब जैसे मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आपकी बुद्धि काम कर रही होगी, महाराज जी अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। छोटी साध्वी है, कितना अच्छा बोलती है या बुरा बोलती है, ये क्या है, ये क्या है। बुद्धि लगातार काम करती रहेगी। जो बोला जा रहा है उसमें क्षण भर की भी स्थिरता नहीं होगी। अगर स्थिरता होती तो अब तक सुनने का सिलसिला खत्म हो चुका होता, अगर श्रवण होता। लेकिन हम क्या हैं? बुद्धि के जोर पर हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सुन रहे हैं और साथ ही साथ हमारी बुद्धि जज करने में, तुलना करने में भागी जा रही है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ श्रवण होता है वहाँ बुद्धि ठहर जाती है और हृदय क्या होता है? शांत होकर जो भी बोला जाता है बिना किसी भेद के, साधु के भेद के, साध्वी के भेद के, अच्छे के भेद के, बुरे के भेद के, कोई भी जजमेंट होती नहीं है। वो होता है श्रवण। और वही श्रवण भीतर जाकर ठहरता है। और जिसके पास वो श्रवण है वो ही श्रावक है। जैन धर्म में, जैन कुल में पैदा होने से कोई श्रावक नहीं बन जाता। प्रवचन में आकर बैठने से कोई श्रावक नहीं हो जाता। जब तक श्रावक में श्रवण करने की क्षमता ना आ जाए, जब तक उसका हृदय शांत ना हो जाए, तब तक वो श्रावक नहीं। भगवान कहते हैं जिसके भीतर जिज्ञासा नहीं, मानव बनकर पैदा हुए हैं। जितना भी आप विस्तार देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, पंखे देख रहे हो, स्पेस देख रहे हो, जहाँ जहाँ तक भी आपकी पहुँच है, कपड़ा है, जो भी है, जितना भी सब क्या है? एक जिज्ञासा का ही तो परिणाम है। मन में जिज्ञासा आई, वो चीज़ सामने प्रस्तुत हो गई। तो भगवान कहते हैं जिसके भीतर जिज्ञासा नहीं वो इंसान इंसान होकर भी भेड़ चाल के हिसाब से है। आप सब इतने समय से, इतने सालों से प्रवचन का
प्रवचन को सुनते आ रहे हैं, तो क्या कभी आप सबके मन में जिज्ञासा आई कि आज हम ये सुनना चाहेंगे? चलो आप बहुत विनयवान हो, आप कहेंगे नहीं, जो साधु सुना देगा वो आप सुन लोगे। क्या कभी अकेले में आके कोई जिज्ञासा आपके भीतर उत्पन्न होती है? क्या सिर्फ सामने वाले ने कह दिया आपने सुन लिया? कोई अंदर जिज्ञासा कि नहीं, कोई शास्त्र उठा के कि नहीं मुझे ये जानना है, नहीं कौन थे भगवान महावीर, हमको बता दिया गया कि ऐसा है, हम मानते गए। कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है भीतर सुनने की? आपके कान हैं, आप अपना कीमती समय देकर यहाँ सुनने आ रहे हैं, तो कभी हुआ कि हमें ये सुनना है, आज ये सुना जाना चाहिए? आपका तो पता नहीं कि आप क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन मुझे भगवान महावीर को कहना बहुत प्रिय है। प्रभु महावीर साक्षात प्रेम, करुणा, ध्यान, उनका जीवन क्या था, कैसे, ये नहीं कि रटा रटाया हमें पता लग गया कि वो 24वें तीर्थंकर थे, आपके भगवान थे, आपने बस उनको वहाँ तक सीमित रखा और पूजने लग गए। नहीं, हमारी पहचान कैसे होती है संसार में कि इसके कपड़े की दुकान है, ये कपड़े वाला है, इसकी धागे की दुकान है, ये धागे वाला है। हमारे कुछ बेसिक होता है जिससे हमारी पहचान होती है। तो भगवानों की, प्रभु की जो सिद्ध हो गए, जिनके पास, जिनके जीवन में ज्ञान आ गया, उनकी पहचान कैसे होती है? कृष्ण की, महावीर की, बुद्ध की, राम की पहचान कैसे है? कैसे किसकी पहचान होती है? उनके शब्दों से, कि उन्होंने कहा क्या, जीवन जैसा है, पर उन्होंने कहा क्या, उनके शब्द क्या है, वहां से हम उनकी पहचान करते हैं। भगवान महावीर देखो कितने प्यारे, कितने कोमल, नग्न खड़े हो जाते हैं। नग्न कौन खड़ा होता है? आप सब भी देखते हैं कि नग्न कौन खड़ा होता है? सबसे ज्यादा बच्चा, जिसको देखकर किसी के मन में भी असहजता नहीं उत्पन्न होती। वो कौन है? बच्चा, जिसको हम क्या कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। किस लिए कहा जाता है? और वैसे ही प्रभु महावीर, वो बिल्कुल बालक हो गए। बालक ही नग्न खड़े होकर घूम सकता है, वो भी इतनी सहजता से, जिसको देखकर सामने वाला को भी असहजता महसूस ना हो, किसी भी विषय का जन्म भीतर ना हो, कोई भी विकार ना जन्मे। प्रभु महावीर तो घर में रहकर भी, गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी का ही जीवन जीते थे, वैरागी ही थे। तो कभी मन में प्रश्न उठता है कि परंपरा तक ना देखा जाए, ऐसा क्या था, ऐसा क्या होता है, ये लोग जंगल की ओर क्यों भागने लगते हैं? वो तो रहते हुए भोग में नहीं है, महल में रह के भी महल जैसा भोग नहीं है, ना खाने में, ना किस चीज में। ऐसा क्या है जो वो जंगल की ओर भागने लगते हैं? वो क्या चीज है, वो क्या है जिसको देखने के लिए, जिसको जानने के लिए उनके कदम जंगल की ओर दौड़ने लगते हैं? भगवान महावीर को अगर जानना है तो यात्रा स्वयं से ही शुरू करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे कि आप कौन हैं, ये जो आंखें देख रही हैं कहाँ से देख रही हैं, जो कान सुन रहे हैं कहाँ से सुन रहे हैं, ये जो बोलना हो रहा है, ये शक्ति मरने के बाद एकदम शरीर पार्थिव हो जाता है, क्या हो जाता है एकदम, वो शक्ति क्या है? जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी सिद्ध अरिहंत को जान नहीं पाएंगे। महावीर को जानना मतलब स्वयं को जानना, स्वयं की यात्रा। महावीर की यात्रा पे जाना मतलब स्वयं की यात्रा पे। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे महावीर की जानने की यात्रा में? आपसे पूछ रही हूँ, हाँ या ना में जवाब दो। क्या तैयार हो आप स्वयं को जानने के लिए? क्या महावीर को जानने के लिए तैयार हो? हाँ ना बोलो। नहीं तैयार हो? तो भगवान महावीर का पहला सूत्र है,
धम्मो मंगलम मुखीठम अहिंसा संजमो तवो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे सयामणो। कहते हैं धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। फिर बोलते हैं कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम, तप। जो ऐसे धर्म में संलग्नित है, देवा वित्तं नमं संति, देवता भी उन्हें नमन करते हैं। धर्म, सबसे गहरी बात तो यही है। धर्म, कौन सा धर्म? जैन धर्म, बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मुसलमान धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म, कल महाराज साहब बता भी रहे थे, वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव में होना धर्म है। वो स्वभाव जो कभी बदलता नहीं है, जो नित्य है। हमारा स्वभाव कैसा है? कभी हमें किसी पे गुस्सा आ जाता है, कभी किसी पे प्रेम आ जाता है। हमारी मनोस्थिति के हिसाब से हमारा हर स्वभाव हर दूसरे इंसान के प्रति क्या होता रहता है? बदलता रहता है। लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म अर्थात अपने स्वभाव में रहना। वही धर्म, अहिंसा, संयम, तप, वही कर सकता है। उसी के जीवन में अहिंसा, संयम, तप उतर सकता है जो अपने स्वभाव में है। अपने स्वभाव में होने का मतलब जहाँ कर्ता नहीं है। कर्ता का मतलब होता है करने वाला। मैं करने वाला। मैंने पानी का गिलास पिया, मैंने पिया तो पीने वाला है। तो इसका मतलब वहाँ अहिंसा नहीं है। जब तक, बड़ी गहरी बात है, जब तक करने वाला मौजूद है, जब तक कर्ता मौजूद है, तब तक हिंसा ही है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं धर्म, धर्म में स्थित होना किसका? वही अहिंसा, संयम, तप है। और धर्म क्या है? स्वभाव में रहना, और स्वभाव में कर्ता है नहीं। जीवों की रक्षा करना, भगवान महावीर सिर्फ इतनी सी ही बात को अहिंसा नहीं कह सकते। ये हमारी बुद्धि के चोचले हैं। जीवों की रक्षा करना सिर्फ ये अहिंसा नहीं हो सकती। जीवों की रक्षा करते हुए कर्ता भाव नहीं होना कि करने वाला मैं हूँ। कोई कुत्ता मर रहा है, आपने उसको बचाया, बचाते वक्त मैंने कुत्ते को बचाया, ये कर्ता भाव नहीं होना, तब अहिंसा फलित होती है। वरना हिंसा ही है। और सबसे ज़्यादा हिंसा हम किस पे करते हैं? स्वयं पे करते हैं, खुद पे करते हैं। राग के वशीभूत होकर, द्वेष के वशीभूत होकर। छोटी छोटी चीज़ों को भी देखी जाए, सबसे ज़्यादा हिंसा हम कहाँ कर रहे हैं? अपने ऊपर, अपने रिश्तों पर करते हैं। अपेक्षाएं रखते हैं अपने परिवार से, अपने बेटों से, माँ बाप से, सब अपेक्षाएं रखते हैं। उस अपेक्षा में आपका मैं हमेशा जिंदा रहता है। जो बेसिक बात है वो वैसे की वैसे ही रहती है। और वहाँ पे क्या होती है? हिंसा। मालिक किस पे करता है? अपने नौकर पे हिंसा करता है कि मैं मालिक हूँ। पति, अगर पति पत्नी में पति का पलड़ा भारी है तो पत्नी पे हिंसा करता है, पत्नी का पलड़ा भारी है तो पति पे हिंसा करती है। बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप अपनी इच्छा थोपकर बच्चों पर हिंसा करते हैं। हिंसा कर रहे हो आप सब, खुद में देखो, करते भाव को भी साइड में रख के भी देख लो। आप लोग हिंसा कर रहे हैं। मेरी अपेक्षाओं को ना माने तो हिंसा। जो मैं कह रहा हूँ, अरे मैं ही तो हिंसा है। जब तक मैं है तब तक हिंसा है। जहाँ है वहाँ अहिंसा है का मतलब होना, अपने स्वभाव में होना, अपने आप में स्थित होना। जब आप अपने आप में स्थित होकर कर्ता भाव से मुक्त होकर कुछ भी करेंगे तो वो क्या कहलाई जाएगी? अहिंसा कहलाई जाएगी। भगवान कहते भी हैं अपचेव दमेव अपहुक्लुदम अपदंतस्य लंग परथतिया। अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप को करो। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, आत्मा कभी कटती नहीं। फिर हिंसा कैसी होगी?
हिंसा कैसे? क्योंकि आप करने वाले बचे हुए हैं, मैं करता हूँ। जो ये करता है, ये जो करते का भाव है, हर चीज़ में, हर क्षण, हर छोटी छोटी सी बात में हिंसा है। आप कोई भूखा है, उसको भूख लगी, आपने खाना खिलाया, आपको प्रसन्नता हुई, आपने जाके 4 लोगों को बताया, वही हिंसा हो गई। जहाँ जहाँ भी इस मैं को पुष्टि करने को, और अहिंसा क्या है? इस मैं को ही जानना, आखिर ये मैं है क्या? जन्म जन्म बीतते जा रहे हैं, जन्म जन्म पता भी नहीं चल रहा। बार बार कहते हैं ना, कुल्हे का बैल घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, वही हालत है। थोड़ा सा पता लगता है, फिर राग द्वेष में भूल जाते हैं, फिर पता लगता है, फिर भूल जाते हैं। तो हमें क्या सजग रहना है अपने जीवन में। एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किसी पे हिंसा तो नहीं हो रही, आपके रिश्तों में, रिश्तों को भी हटाकर आपके ऊपर खुद पर हिंसा तो नहीं हो रही। किसी ने आपको कह दिया, तू तो मोटा है, तेरा पेट निकला हुआ है, अरे तू पतली है, अरे तू काली, अरे तू गोरी है, और वही शब्द लेके, अरे तू गरीब है, तेरा ये व्यापार नहीं है, अरे तू अमीर है, तेरा और अमीर होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है? आपके ऊपर, खुद के ऊपर ही हिंसा है। जहाँ जितना भी आप मैं भाव में रहेंगे कि मैं, हाय मैं काला, हाय मैं गोरा, हाय मैं ऐसा, भगवान मुझे ये दे देता, काश मैं ये हो जाता, मेरा ये वाला पुण्य कर्म हो जाता, मेरा वो वाला पुण्य कर्म हो जाता, जितने भी इस भाव में रहोगे, खुद पर हिंसा करते रहोगे। तो अपने जीवन के छोटे छोटे अंशों में देखना, सजग रहना समझ के साथ कि कहीं आप खुद पर हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। जब तक खुद की हिंसा से मुक्त नहीं होगे, दूसरों को अहिंसा दे नहीं सकते। जब तक खुद पर हिंसा करनी बंद नहीं होगी, दूसरों पर अहिंसा जा नहीं सकती। और अहिंसा का मतलब है कर्ता भाव से मुक्त होना। आप कह सकते हैं शुरू में कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैंने खाना खिलाया, ईश्वर ने किया है, भगवान की कृपा से हो रहा है। आप उन्हें बोल सकते हो कि उनकी कृपा से हो रहा है, या अस्तित्व की कृपा से हो रहा है, मैं करने वाला हो ही नहीं। हम सजग रहेंगे। हम धन्यवाद देंगे प्रभु भगवान महावीर स्वामी का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर सूत्र दिया, और उन सभी गुरुओं का जिनके माध्यम से ये सूत्र इतने आज भी हमारे सामने इतने अच्छे तरीके से निखर के आया। उन दोनों को, उन सभी को वंदन करते हैं। ओम शांति।